नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे 11 फरवरी की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। खुद से पॉज करके पहले आपको सॉल्व करना है। टोटल 20 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला सवाल है, काफ़ी आसान है। देखो, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा इससे कैंसिल आउट। आंसर 120। ये किसी कार्य को 15 दिनों में भी 24 दिनों में कर सकता है यदि वे बारी बारी से एकांतर दिनों में कार्य करे तथा कार्य का प्रारंभ ए द्वारा किया जाए तो वे कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। तो 15 और 24 का एलसीएम 120, 15 अट्ठे 120, 24 पंजे 120। ये आगे क्या, इफिशियंसी डायरेक्ट। ए ने शुरू किया बी, यानी कि 8 5 13 13 काम हो रहा है 2 डेज में। हमें पहुंचना है 120 के पास, यानी कि सॉरी 13 हो रहा था ना, तो 13 ने में 117 हो रहा, 9 बार करेंगे तो 117 काम हो गया कितने दिन में, 18 दिन में। ठीक है, काम बचा कितना, 3 काम, यानी कि ये अभी जो 117 काम हुआ वो सर्किल पूरा घूमा था। अब इसका नंबर आ जाएगा, फिर से जोड़ दो, 18 से 3/8। ये तो बहुत सिंपल सवाल है और रिपीटेड पूछे गए तो आशा कि आपको आसान भी लगते होंगे। बस यही है, इनमें जो स्टेप से कटिंग ज़्यादा कर लेगा वो जल्दी कर ले जाएगा, टाइम बचा लेगा। जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनके लिए। एक स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य इतना है और यह 25% की छूट पर उपलब्ध है। यदि कोई ग्राहक स्टोर से खरीदता है तो उसे कितने की पड़ेगी। भाई बिल्कुल आसान है, यानी कि 45880 का 75% हमें निकालना था। तो 25 दिया 75, 25 चौकू 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौकू 16, 4 सत्ते 28, 0 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। आंसर लगा दो। पूरा करना ही नहीं, हमारी यूनिट डिजिट मिल गई, बात खत्म हो गई। अगला सवाल करें, चलो फिर। 6 और 150 के बीच मध्यानुपाती, ये बीच नहीं, 6 और 150 का मध्यानुपाती हमें बताना था। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते थे, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यानी कि 6 बाहर आ जाएगा 5 बार, यानी कि 30 आंसर। अगला सवाल कह रहा था, इतने इतने को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। x के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो, 751676357992 सबसे बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है, यानी कि वो सबसे बड़ी संख्या होगी एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम इनका पहले डिफरेंस करते हैं। तो 15 से 6 गया तो 9 हो गया, 2 से 1 गया तो 1 हो गया, फिर इधर बचा 6 से 5 गया तो 1 हो गया। ठीक है, इनका डिफरेंस 12 से 5 गया तो 7, 8 से 3 गया तो 5 हो गया, 9 से 6 गया तो 3 हो गया। तो इधर करेंगे 17 सत्ते 119, इधर करेंगे तो 17 दूनी 34, 17 एकम 17 हो गया। इसमें से देखो सातिया 21 आ रहा, यानी कि कुल मिलाकर ये दोनों में कॉमन हो रहा है, यानी कि 119 ये हमारे पास एचसीएफ निकल के आया। यही ऐसा नंबर होगा जो डिवाइड करोगे समान स्थिति में समान शेषफल बचेगा। इनका गुणनफल करोगे तो 9 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये आपको डिफरेंस करके एचसीएफ निकाल लेना होता है, जिस जो आसान तरीका पड़ता है। कह रहा था, इतने मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर सोहम और रोहन एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः इतने और इतने की चाल से दौड़ना शुरू करते हुए कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। देखो, एक ही दिशा में चल रहे हैं तो 12 से 9 गया तो 3 हो गया, तो 3 एकम 3, 3 चौकू 12, खत्म हो गया सवाल। भाई यही ऐसे ही करना होता है। आप जैसे ये सवाल आपको आता है तो पेन कम से कम चलाने की कोशिश करो, तब तो फिर मजा आएगा। आपको भी लगेगा हाँ हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अब जो आता है उसी भी आप वैसे ही करते चले आ रहे हैं, वैसे ही चल रहा है जैसे पहले कर रहे थे, तो क्या फायदा है। कुछ स्टेप्स कटिंग करो सेम टाइप के सवालों में। कह रहा था, साधारण ब्याज दिया गया था। अब ये आसान है, 5 दूनी 10 बराबर इतना, 100 बराबर 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको ये सोचो कि बिल्कुल बताएं शुरू से, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको पहले भी ये चीज़ समझाई जा चुकी। ठीक है, एक दुकानदार इतने में एक वस्तु खरीदी, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो, केवल हमें क्या करना, 13 का गुणा, 13 दूनी 26, यूनिट डिजिट खत्म। भाई 520 का 130%, या फिर आप ये लिख लो 52 घोड़े में 13, तो 3 दूनी 6 कर लिया, एक ही ऑप्शन में था ना। अब ऐसा करने से ऐसा है नहीं कि आपको दोगुने नंबर दे देगा, देगा उतना ही जितने जल्दी आप कर लोगे इस तरीके से करने में। ठीक है, अगर हाँ यही लिख देता 6760 67.6, तब आपको एग्जैक्ट करना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है।
पेट्रोल की कीमत इतनी की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाले व्यय में केवल 47% की वृद्धि हो। आपको बताया था पेट्रोल की कीमत और खपत एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, तो हम जो जिस चेंज होता है ना वो दोनों में बराबर ही होता है जैसा होगा, लेकिन वो एक चाहता था कि इतने की वृद्धि, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी। 15 से 7 गया तो 8 हो गया, 6 से 4 गया तो 2, इसमें 175, 25 सत्ते 4, 4 यानी कि 16% की कमी करनी होगी। अगला सवाल, एक आयत का परिमाप 26 है, इसकी लंबाई इतनी है, क्षेत्रफल हमें बताना था। देखो क्षेत्रफल में 7 का मल्टीपल आएगा, खत्म। भाई क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू में भी होता है, यानी कि 7 गुणे में भी कहीं लिखा होगा, तो एक ही तो था। इसके अलावा 7 प्लस बी गुणे में 2 इक्वल टू में 26, ये करेंगे तो इरा हो गया, तो बी बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, तो 7 गुणे में 6, आप ऐसे कर लो फिर 42। अगला सवाल करते हैं भाई, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतने इतने को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। तो कुल मिलाकर हमें एचसीएफ पर इसमें भी काम करना था। अब देखो जैसे डिफरेंस मेथड आपको बताया था वैसे ही करके दिखा देते हैं आपको। 4 से 2 गया तो 8 से 4 गया तो 5 हो गया, 8 से 4 गया 4 होगा, देख रहे हो गणित। 13 से 4 गया तो 9 हो गया, और 14 से 8 गया तो 6 हो गया। अब इधर करोगे तो 3 दूनी 6, 3 तरका 9, इधर करेंगे तो 14 तियां 42 हो गया। दोनों में कॉमन क्या आ रहा, 3 ही आ रहा बस। सबसे बड़ी संख्या मतलब यही है कि एचसीएफ लोगे तभी ये चीज फॉलो हो पाएगी। वही चीज हमने ऐसे कर ली, अदरवाइज हम ऑप्शन से कर लेते हैं, ऑप्शन से डिवाइड करते, जैसे 7 छक्का 42 किया तो ये पूरा डिवाइड हो गया, इधर करेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14 पूरा डिवाइड हो गया, इधर 7 दूनी 14 लेकिन ये डिवाइड नहीं हुआ, तो ये समान शेषफल देगा ही नहीं, फिर वो तरीका होता। ठीक है, 5 तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 शेषफल, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, तो ये तो हटाए दो। इसके अलावा 9 से हमें देखना पड़ता है, तो 5 3 8 1 9 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है, बाकी तो हो नहीं रहे हैं, तो समान शेषफल कैसे देंगे, तो वहां से भी सोच सकते हैं। तो आपके सोचने के ऊपर है, बाकी तरीके तो बहुत बन जाते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल इतना इतना है, औसत आवर्तकाल क्या होगा। तो कुछ नहीं आपको करना है भाई, सबको जोड़ लेते हैं भाई। 8 2 10, 10 6 16, 16 4 20 हो गया, हाथ से लगा 2 2 2 4 1 5, 5 2 7 1 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, और है कितने, 1 2 3 4 5, 2 आ गया। अगला सवाल, इतनी इतनी लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में इतनी और इतनी की चाल से गतिमान है, पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी, 500, और एक ही दिशा में तो स्पीड घट जाएगी, यानी कि 50 आ गया, और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 गुणे में 18, यानी कि ये चला गया। ऊपर बचा कितना, 10, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 हो गया, लेकिन आया नहीं। अच्छा मिनट में पूछा तो ये 36 सेकंड आया, 60 से भाग कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा, यानी कि 0.6 मिनट। अगला सवाल, ये तो आसान है, सबसे पहले तो ये तो पूरा इसी से चला गया, ये कुछ बनाता है तो अच्छे ही बना लेते, पता नहीं कहाँ से धुन में क्या बना रहे भाई, समझ ही में नहीं आता। कोई सवाल कुछ ढंग के नहीं, कुछ भी नहीं, तभी तो कट ऑफ इतनी जाती है। देखो सीजीएल मेंस में क्या हुआ है, 60 60 70 70 नंबर लोगों के बढ़ गए, वो तो एक अलग ही है, 239 वाले सिलेक्ट हो गए। पता नहीं भैया क्या चल रहा है, कैसे कौन कितना पढ़ाई करेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है कि कौन कितना पढ़ लेता है भाई। टाइम में डिफरेंस एक है, ये तो आपके फेवरेट सवाल बन गए होंगे। अब तो 4% मतलब होता है 1/25। देखो आप अपनी तरफ से अभी भी ऐसा फील ना करना, कैसा कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपको ऐसा ना लगे कि आपकी तरफ से कोई कमी रहेगी, तब फिर आप जिंदगी भर के लिए रिग्रेट रह जाए कि ये कर लेते, काश वो हो जाता। लेकिन आप ये सोचो कि आपकी तरफ से कोई कमी ना रह जाए, आपका ना हो सिलेक्शन कोई बात नहीं, लेकिन आप इतना सीख जाएंगे कि 10th क्लास तक किसी भी बंदे को पढ़ा सकते हैं, इतना आपके जीडी में खूब पूछा जाता है। चाहे साइंस देख लेना, चाहे बायो साइंस का कोई भी सब्जेक्ट देख लेना, चाहे हिस्ट्री देख लेना, चाहे ज्योग्राफी, चाहे मैथ, चाहे इंग्लिश हो, चलो हिंदी में जाते हो तो हिंदी पढ़ा लोगे आप, ऐसा तो हो ही जाएगा। आप 10th क्लास तक किसी भी बच्चे को कुछ भी पढ़ा सकते हैं, अगर आप अच्छे से अपनी ईमानदारी से पढ़ाए होगे तो, मतलब पढ़े होगे तो ये जरूरी नहीं है कि हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। अरे भाई आप घर में रह के अगर 30,000 कमा रहे, कोई बाहर रह के 50,000 60,000 कमा रहा, तो आप फायदे में है, क्यों बाहर रह के दुनिया के खर्चे हो जाते हैं। एक चीज समझ लो, गांव का आदमी अगर 50,000 कमा रहा, सिटी का आदमी अगर 1 लाख या 1.5 लाख भी कमा रहा, बराबर है, क्योंकि वहाँ रूम रेंट होगा, वहाँ बिजली का किराया भी कॉमर्शियल रहते तो महंगा हो जाता है। तो ये चीजें समझो बात को, तो आप कहीं ना कहीं तो कुछ कर लेंगे। हाँ मिडिल क्लास के हम लोग हैं तो वो जरूरी होता है कि मतलब एक फिक्स अमाउंट हमारा आने लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही सब कुछ। ठीक है,
और फिर जो सोचते हो ना आपको ये वीडियोस देखते हो ये रॉयल्टी होगी वो रॉयल्टी होगी, वो कुछ नहीं होता है। वो होगा तभी जब आप कुछ एक्स्ट्रा करोगे। जॉब्स के भरोसे केवल दाल रोटी चलती है, ये खूब अच्छे से सभी को पता है। बस ये है कि हम लोग इतने गरीब घर तबके से आते हैं कि हाँ ठीक है, एक फिक्स अमाउंट हो जाता है, घर पे हेल्प काफ़ी अच्छी खासी कर पाते हैं। क्योंकि जिस आदमी को 3,000 मिल रहे उसको एकदम से 30-40 हज़ार मिलने लगे तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो जिससे हम घर की हेल्प भी कर सकते हैं, घर को जो कच्चे घर होते हैं उनको भी बनवाना या रेनोवेट करना, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। बड़े होते हैं घर में तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग फैमिली को होती है, छोटे भाई को पढ़ाना, छोटी बहन की शादी करना या कुछ भी। ठीक है, लेकिन इसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। नहीं होता तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हो, बस आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए हम कुछ कर सकते हैं। चलो ये तो बातें होंगी, वैसे मैं करता नहीं हूँ, लेकिन ये जो रिजल्ट वगैरह आते हैं तो देख के थोड़ा अफसोस लगता है। क्या पूछा गया? राज का, यानी कि अगर हम राज का देखें तो सेकंड नंबर पे टाइम ज़्यादा तो राशि कम, यानी कि 25 बराबर। तो 12 24/51 घोड़े में 25 हो गया। 17 × 51 हो गया, 17 × 7 = 119, 17 दूनी 34 हो गया। तो 18 × 4 = 72 हो गया, सॉरी 24 × 3 = 72। तो 25 दूनी 50, 600 आंसर। अगला सवाल, 12 और 42 के तृतीय अनुपात, 16 और 56 के तृतीय अनुपात के बीच हमें अनुपात बताना। देखो ए बी का अगर तृतीय अनुपात निकालना तो B² / A। तो 42 गुणे में 42/12, रेशियो में 56 गुणे में 56/16। तो 14 × 42, 14 × 42, ये 4, ये 4 हो गया, यानी कि 4 × 4 = 16 कैंसिल आउट, 3 × 4 = 12 हो गया, यानी कि 3:4। अगला सवाल, अक्षय के पास इतनी राशि है। देखो भाई फिर से रिपीट हुआ है इसमें, तो ये एक हो गया, 10% का मतलब 1/10। अब एक चीज बताओ, इतनी सारी शिफ्ट कर रहे हैं, किसी ने एनालिसिस करवाया होगा तो जिसका फर्स्ट शिफ्ट में आया होगा पेपर उसने इसमें दिखने करने में टाइम लगा होगा। लेकिन जो इतना एनालिसिस देख के गया होगा उसको ये सवाल क्या लगा होगा? 2 मिनट का। 2 मिनट कह रहा हूँ, कुछ सेकंडों का। कि उसने गया होगा 10-15 मतलब इतना, 10 से 11 हो रहा है, यानी कि टोटल 21 बराबर उसने देखा होगा, 12 1 8 हो गया। और पूछा कार्तिक के लिए, तो कार्तिक दूसरे नंबर पे, टाइम ज़्यादा तो राशि उसको कम मिलेगी, तो 10 बराबर निकालना। ये दो ऑप्शन हो नहीं सकते क्योंकि जीरो तो आना ही आना है। और 21 यानी कि एक में कितना किसका गुणा करें, हमें 8 मिल जाएगा, आंसर आ गया। ये सारी चीजें हैं, बताओ। तो एनालिसिस में यही घाटा हो जाता है जो बात पहले वाले स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि आप ये सोचो 20 के 20 सही कर लेना और पहले के बच्चों को 15 ही सही करवाना, वो कोई ऐसा नहीं होता कि बराबर कर ले जाए। होता है नॉर्मलाइजेशन फायदा, इतना नहीं हो पाता है कि 100% का भी फायदा हो जाएगा। इतने प्रति सैकड़े की दर से 400 खरीदे और इतने लाभ पर बेचे, प्रति दर्जन आमों का विक्रय मूल्य। देखो प्रति सैकड़े यानी कि 100। हाँ ऐसा पेपर वो बनाए सभी के लिए, कोई एनालिसिस ना हो किसी भी प्रकार का, कोई बताए ना, तब तो ठीक है। लेकिन वो हो ही जाता है, कितना रोक लोगे, आपस में बच्चे बात कर लेते हैं। तो 400 कितने हो गए? जीरो, 4 × 1 = 4, 12 × 4 = 48। अब 960 का लाभ यानी कि जीरो, 6 × 4 = 10 की जीरो, ऐसे लगा एक, 9 9 18, 5800 में कितने बेचे? 400, यानी कि एक कितने में बेचा होगा? इतना। प्रति दर्जन का मतलब 12, तो हमें 12 का गुणा करना है। 4 × 3 = 12, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15, 2 × 17, 17। ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल, कोई डिजिट चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं, ऐसे ही रख दी है। अतुल, भवन और राकेश, ये भी देखो सेम टाइप का है। 39 गुणे में 2, या फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 30 80, यानी कि गुणे में 2, माइनस का 46 गुणे में 3। बस 2 ने में 18 हो गया, 2 8 16 1 17, 3 6 18, 3 चौको 12 1 13, जीरो 40 आंसर। अब आप देखो इसको बेसिक से बनाओगे तो यही चीज करोगे आप। इसको हम बता चुके बहुत बार, इतनी शिफ्ट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 15 शिफ्ट कर चुके हैं, तो आपको वो सारे शिफ्टों में ये ऑलमोस्ट सवाल है, सब में बताया। तो अब इसको स्टेप्स कटिंग जो जितनी कर लेगा वो उतना ही आगे निकल जाएगा। एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है और फिर पुनः 50% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम करना चाहिए? तो देखो 50% मतलब होता है 1/2। 2 से 3 हुआ, 2 से 3 हुआ, यानी कि 4 से 3 × 9। अब इस पर हमें दोबारा जाना, यानी कि 5 की कमी करनी, किसमें से? 9 में से। परसेंटेज के लिए 100 हो गया। तो देखो आंसर आ गया। देखो यहाँ पर 2 यूनिट डिजिट मिलेगी, 3 × 5 = 15, यहाँ पर भी नहीं मिलेगी, 5 एकम 5 जीरो 1 मिलेगी, खत्म हो गया। क्योंकि 500/9 है ना, बाकी भी आसान है। अगला सवाल क्या ही है? चलो फिर ये 20 सवाल हो गए।
बाकी देखो अच्छे से पढ़ते रहो, अपनी तरफ से कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि अगर जितनी वैकेंसी आती है उसमें सभी में धांधली होती है। कुछ तो आपके आसपास पड़ोस के या जान पहचान के बच्चे सेलेक्ट तो होते ही हैं ना, तो उन्हीं में से एक बनना है। बाकी अगर मान लो 20,000 आ गई तो 5,000 किसी ने गलती वैसे भर्ती भी हो गई फर्जीवाड़े में, तो कोई दिक्कत नहीं ना, 15,000 तो है। अब मान लो 10,000 हो गई तो 10,000 तो है, 8,000 आई तो 4,000 तो है आपके पास। तो 50% आप छोड़ दो, 50% तो है ना। तो आप ये तो बिल्कुल ही ना सोचे नेगेटिविटी लाके कि ये सब धांधली हो रही है। वो इतनी पोस्टों पे नहीं होती है जितनी पोस्टों में जेन्युइन होते हैं। 8,000 वैकेंसी तो 2,000 पे हो जाएगी, 6,000 आपके लिए फिर भी फ्रेश बचेंगे। तो आप उन पे फोकस करो। और फिर लक का फैक्टर बहुत है, ये नॉर्मलाइजेशन, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी तरफ से कोई कमी ना रह जाए, ना कल को कहो कि भाई मैं ये कर लेता तो ऐसा हो जाता, तब फिर बहुत रिग्रेट होता है। अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ो, बस ये बाद में हो सकता है कि लक नहीं साथ दिया तो हमारे नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़े तब रहेगा, वो तो अलग चीज़ है। ठीक है, चलो फिर कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।